हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। मैं नीतीश तिवारी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बीएचयू से आप लोगों के लिए मैथ्स बता रहा हूँ। तो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम को देखा था, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने दो थ्योरम को देखा था। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी क्लास जो मैथ्स की क्लास है वो बिल्कुल फ्री आ रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम देने वाले हैं, 12th पास आउट हैं, इस बार मतलब एग्ज़ाम देंगे सब, टोटल एंट्रेंस एग्ज़ाम जेई का एग्ज़ाम देंगे। तो उनको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस शेयर करने में कोई कॉस्ट नहीं लगता है और ये हमारी वीडियो बिल्कुल ही फ्री है। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम को देखा था, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने दो थ्योरम देखा था, रॉस थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। रॉस थ्योरम में हम लोगों ने तीन कंडीशन देखी थी। जब फंक्शन हम लोगों का कंटिन्यूअस हो ए से बी में क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए और एफ बी बराबर हो। तो हम लोग ने देखा था कि एक पॉइंट सी मिलेगा, एक पॉइंट सी मिलेगा ए और बी के बीच में। वो सी कैसा होगा? सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू जीरो कर देगा, वो एफ प्राइम सी जीरो के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम देखा था। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोगों ने दो कंडीशन देखा था कि फंक्शन जो है हम लोगों का कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में। तो हम लोगों ने देखा था कि एक पॉइंट मिलेगा ए और बी के बीच में सी, सच दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसका हम लोगों ने फिजिकल अपीयरेंस का बात किया था, उस पर सवाल लगाए थे। तो उसके बाद हम लोगों का आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिमा मिनिमा। ये कब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए इसमें फंक्शन 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 पूरा आ रहा है। तो मैंने सोचा मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फंक्शन बता दूं। आप लोगों का चैप्टर ही है एक रिलेशन एंड फंक्शन, तो उसको कवर करने के बाद मैं फिर यहाँ एप्लीकेशन डेरिवेटिव में आऊंगा, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए रिलेशन और फंक्शन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो रिलेशन, पहले रिलेशन आज देख लेते हैं, फिर हम लोग कल फंक्शन देख लेंगे। रिलेशन किसको कहेंगे? जैसे हम लोगों का मान लीजिए दो सेट्स हैं ए और बी, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए इसमें कुछ ए एलिमेंट होगा, इसमें कुछ बी एलिमेंट होगा। चाहे फिर से मैंने, छोड़िए इसको, बात इसको छोड़ के एक नंबर ही ले लिया जाए ए और बी, क्योंकि नंबर हम लोग इजीली समझ लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये ए है, ये बी है। इसमें मान लीजिए दोनों ए बी सेट है, इसमें नंबर हम लोग ले लिया जाए -1 1 0 -2 2, ठीक है। सेट में एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है, -1 1 0 -2 2। इसमें हम लोग ले लेते हैं 1 0 2 4 एंड 5, ठीक है। इसमें भी 5 एलिमेंट्स ले लिए। तो हम लोग समहाउ कोई रिलेशन होगा इन दोनों के बीच में, जिससे ये किसी नंबर से रिलेटेड होगा, कोई और नंबर से रिलेशन हो सकता है। तो वो रिलेशन क्या होगा बेसिकली? तो वही हम लोग लिखते हैं कि रिलेशन आर सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। ए बिलोंग्स टू, हम लोगों का ए होगा, एंड बी बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इसमें से रिलेशन निकालें जिससे ए का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसमें हम लोगों का एक बी मिल जाए, ठीक है। तो देखिए क्या क्या रिलेशन इसमें हो सकता है।
-1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये 1 के साथ रिलेशन में चला जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 1 के साथ रिलेशन में चला जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 के साथ रिलेशन में चला जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 के साथ रिलेशन में चला जाएगा, और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होगा। मतलब हम लोग का कौन कौन सा सेट बना, सेट बना हम लोगों का -1, 1, 1, 1, 0, 0। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों का ये सेट बन रहा है। अब -2, 4 और 2, 4। तो यही रिलेशन बना हम लोगों का, 5 रिलेशन आए। लेकिन देखिए ये सेट था और ये सेट था, इनके कॉम्बिनेशन से हम लोग टोटल कितने एलिमेंट्स बना सकते थे। मतलब ये इसके साथ भी अगर ये रिलेशन नहीं दिया रहता तो ये इसके साथ हम लोग जा सकता था, ये इसके साथ जा सकता था, ये इसके साथ जा सकता था, ये इसके साथ भी जा सकता था, इसके साथ भी जा सकता था। ठीक है, वैसे ही ये इसके साथ जा सकता था, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ भी, 0 भी सबके साथ जा सकता था, -2 भी सबके साथ, और 2 भी सबके साथ जा सकता था। तो इस तरह के हम लोगों का टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर ये रिलेशन, अगर हम लोगों का ये कंडीशन नहीं दिया रहता तो टोटल 5 × 5 25 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसका भी 5, 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 मतलब टोटल हम लोगों का 25 कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन 25 अगर ये रिलेशन हम लोगों का दे दिया है तो देखिए 25 में से मात्र हम लोगों का 5 ही इसमें आ पा रहा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, देखिए मैंने ये जो निकाला है 5 × 5, ये बेसिकली हम लोग कहते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। बी, ये हम लोग 5 × 5 जो 25 निकाले हैं, मतलब इसके साथ ये एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी लिखे हैं, बेसिकली 25 होगा टोटल। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या क्या होगा, कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। 25 तो मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ पे, लेकिन देखिए जैसे -1, 1, उसी तरह -1, 0, -1, 2, -1, 4, -1, 5। ठीक है, उसी तरह से ये भी चलेगा। मतलब टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का क्या 25 बनेगा, और यही 25 में से कुछ 5 निकल के आया। मतलब हम लोगों का रिलेशन क्या होता है, बेसिकली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। ठीक है, ये 25 में का ही तो कुछ निकाले हैं 5, 25 से ही तो निकाले हैं 5। तो हम लोगों का क्या होता है रिलेशन, बेसिकली कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, तो ये बातें हम लोग देख ली, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मतलब हर एक एलिमेंट का हर एक के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं। ठीक है, 2 नंबर लिख दिए, ब्रैकेट में कर दिए, ऑर्डर पेयर बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए ये रिलेशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि ये सारे हम लोगों के आ रहे हैं सबसेट में यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे कि माइनस, इसको देखिए लिखने का तरीका या बोलने का तरीका जो आप लोग कहना है कि -1 इज रिलेटेड टू 1 बाय रिलेशन दिस। इसको हम लोग बोलेंगे -1 इज रिलेटेड टू 1 बाय रिलेशन, जो भी रिलेशन दिया हुआ है R। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए कुछ A होता B, तो इसको बोलते हैं A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R। इसको जनरल फॉर्म में बोल दिया मैंने कि A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R। तो चलिए ये बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं, इसको बोलने का तरीका, लिखने का तरीका है ये। ठीक है, A इज रिलेटेड टू B बाय रिलेशन R। और हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग बेसिकली अब डोमेन और कोडोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है,
कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसका बात कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए डोमेन क्या होता है, डोमेन बेसिकली होगा ये जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट को हम लोग डोमेन बोलेंगे। डोमेन all elements of set A, ठीक है, इसको डोमेन बोलेंगे। सेट ए का सारा एलिमेंट्स को डोमेन बोलेंगे, मतलब -1 1 0 -2 2 इसके डोमेन में आएंगे इस रिलेशन के। रेंज क्या आएंगे, सम एलिमेंट्स ऑफ सेट बी जो कि रिलेटेड है इस डोमेन से। तो क्या क्या है हम लोग का, 1 0 4 2 और 5 नहीं है, कुछ एलिमेंट्स होंगे। जो कि रिलेटेड है गिवन रिलेशन से। तो हम लोग का 1 रिलेटेड है, 4 रिलेटेड है और 0 रिलेटेड है, तो ये इसका रेंज हो जाएगा। और देखिए कोडोमेन, कोडोमेन किसको बोलते हैं, कोडोमेन में हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितना एलिमेंट्स है, जितना एलिमेंट है सेट बी में वो सभी कोडोमेन में आते हैं। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कोडोमेन में हम लोग आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये सारी बातें हो गई, डिफिनेशन मैंने बता दिया कि रिलेशन क्या होता है, डोमेन कोडोमेन रेंज सब बता दिया। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, जेई के एग्जाम में आते हैं। डायरेक्ट डिफिनेशन है वो सब, बस डिफिनेशन ख्याल रखिएगा, सवाल लग जाएगा तुरंत, डिफिनेशन पे ही सवाल आते हैं। तो वो देख लिया जाए। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके। सबसे पहले हम लोग का नल रिलेशन आता है, जो एकदम खाली रहेगा, सेट उसका खाली रहेगा, कुछ उसमें रिलेशन ही नहीं रहेगा। नल रिलेशन, कुछ नहीं रहेगा उसमें, कोई किसी नंबर से रिलेटेड नहीं रहेगा, वो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नल रिलेशन हो गया। अब देखिए इसके बाद आता है हम लोगों का आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है बाबू। इसमें देखिए हर एक नंबर खुद से ही रिलेटेड रहता है, मतलब कि A, बिलोंग्स टू ए रिलेशन R, ठीक है। हर एक ये A ही होगा, A, बिलोंग्स टू रिलेशन R, ठीक है। हर एक नंबर खुद से ही रिलेटेड रहता है। तो इसको कोई नंबर के थ्रू देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है, ये सेट है जिसमें हम लोगों का 1 2 और 3 एलिमेंट है। अब देखिए ये मैंने क्या बोला कि A बिलोंग्स टू सम रिलेशन, इसका मतलब क्या होगा कि 1, 1 2, 2 और 3, 3 इस आइडेंटिटी रिलेशन में आएंगे। इसके अलावा कुछ भी और आ जाएगा जो दोनों इक्वल ना हो। अगर हम लोग का ये दिया हुआ है और ज़्यादा रहता, 4 भी रहता है तो 4, 4 हो जाता। तो इस टाइप के रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात तो ये हो गई। अब देखिए इसमें अदर एलिमेंट जैसे 1, 2 अगर हम लोग रिलेशन बनाएंगे 1 और 2 में, तो अगर 1 और 2 में रिलेशन आ जाएगा तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। उसको आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोलेंगे, बस दोनों नंबर जो है इक्वल होना चाहिए। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ बी है तो यहाँ भी, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी, तब आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। इसके बाद आता है हम लोग का रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है।
तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलते हैं? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी समहाउ इसी टाइप का होता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू सम रिलेशन, ठीक है। इसमें बस एक्स्ट्रा चीज क्या ऐड हो जाता है, जैसे मैंने अभी बोला था कि 1 1 2 2 3 3 ही रहेगा, और इसके बाद कोई अनइक्वल नंबर आ जाएगा, जैसे 1 2 2 3 आ जाएगा तो नहीं होगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। इसमें बस एवरी ए, मान लीजिए ए बिलोंग्स टू ए है, ये बस जितना सारा ए है सब खुद से रिलेटेड होना चाहिए, और बाकी दूसरे से भी रिलेटेड हो सकता है, समझे। जैसे कि मान लीजिए ए सेट है 1 2 3, ठीक है। इसको देखिए, मैंने क्या बोला कि सब खुद से रिलेटेड होना चाहिए, 1 1 1 2 1 3, ये यहाँ 2 2 होगा, 3 3, 1 1 2 2 2 3, तब इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। और अगर इसमें कुछ और ज़्यादा भी ऐड हो गया, मान लीजिए 1 2 ऐड हो गया, 1 3 ऐड हो गया, ये तीनों रहना चाहिए, इसके बाद कुछ भी रहे इसका कुछ मतलब नहीं, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। ये बस तीनों, हर एक एलिमेंट अपने से रिलेटेड होना चाहिए। 1 खुद से रिलेटेड होगा, अगर मान लीजिए कुछ और ये यहाँ पे मिसिंग हो गया, 2 2 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, 3 3 गायब हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ 1 1 2 2 गायब हो गया, 3 3 है, और बाकी भी कुछ है 1 2, लेकिन 2 2 इसमें गायब हो गया, तो इसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। सारा एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए, और बाकी अदर भी रिलेशन रह सकता है, इसको कोई आपत्ति नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हर एक रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा भी टर्म आ सकता है जो इसके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोगों ने देखा कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं सिमेट्रिक पे। सब डिफिनेशन आप लोग ख्याल रखिएगा एग्जाम के टाइम, देख के जाइएगा। 1 2 3 रिलेशन मैंने बताया, ये चौथा नंबर है। ये देखिए सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसमें क्या बोलता है, जैसे कोई भी ए बी बिलोंग्स टू सम रिलेशन आर, ठीक है, और तो इसका मतलब बोलेगा कि ये बी और ए भी बिलोंग्स टू सम रिलेशन आर ही रहेगा, सेम रिलेशन, ठीक है। अगर ए बी रिलेटेड है तो बी और ए भी रिलेटेड रहेगा, तब हम इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देख लिया जाए, जैसे 1 2 3 कुछ ए बराबर ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए है, सेट ए, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है बाबू। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब कुछ मान लीजिए कि 1 2 में रिलेशन है तो 2 1 में भी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अगर इसमें 1 1 भी आ जाएगा तब पर भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जब 1 1 रिलेटेड है तो इन दोनों को ऑर्डर पेयर है, 1 1 लिखिए, इसको इधर भी लिखेंगे तो दोनों तो सिमेट्रिक ही रहेगा, एक जैसा ही लगेगा, ठीक है। तो 1 1 भी इसमें आ जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन में, ठीक है। अगर ये मिसिंग हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है, अदरवाइज इट्स नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन।
ये वाले कंडीशन से हम लोगों ने क्या देखा कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, समझे? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम लोगों ने पीछे भी बात किया था, इसके पहले मैंने रिफ्लेक्सिव बताया तो बोला था कि मैंने एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एन आइडेंटिटी बट एवरी आइडेंटिटी इज रिफ्लेक्सिव। मैं फिर यहाँ बोल रहा हूँ कि एवरी आइडेंटिटी इज सिमेट्री, तो सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये बातें हो गई, ये सिमेट्रिक का हो गया। तो ये सब डिफिनेशन बस ख्याल रखिएगा। ये सब जब ए बी बिलोंग्स टू सम रिलेशन तो बी ए भी बिलोंग्स टू सेम रिलेशन होगा, ठीक है? एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू याद रख लीजिएगा कि 1 2 3 है तो 1 2 रिलेटेड है तो 2 1 बीच में रहना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 भी रह सकता है, क्योंकि वो दोनों आइडेंटिकल है, दोनों ऑर्डर पे घुमाएंगे तो एक जैसा ही लगेंगे, ठीक है? तो सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद हम लोगों का आता है ट्रांजिटिव। इसके बाद चलिए पहले ये देखिए, जैसे ए और बी बिलोंग्स टू सम रिलेशन, बी और सी बिलोंग्स टू सेम रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू सेम रिलेशन, ठीक है? जहाँ की ए बी सी सेम सेट का एलिमेंट होगा, ठीक है? तो ए बी अगर रिलेटेड है और बी सी रिलेटेड है, इसका मतलब ए सी भी रिलेटेड होगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जैसा है, जब ए बी इक्विलिब्रियम में रहते हैं, बी सी इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव ट्रांस है थर्मो, टी से थर्मो, टी से ट्रांजिटिव। तो ये याद रखिएगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जैसा रहता है ये। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए ए में वही एग्जांपल देते हैं, सेम एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। जैसे देखिए 1 2 है और ए बी हो गया और बी सी 2 3, तो हम लोगों का ए सी भी रहना चाहिए, इसका मतलब 1 3 भी रहना चाहिए। ये ए हो गया, मान लीजिए ये बी हो गया, ये बी सी, देखिए ये ए और सी है सेम रिलेशन पे। तो इस टाइप के जो रिलेशन रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या आता है हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहेंगे, बस इसको सुन लीजिए। इक्विवेलेंस रिलेशन जैसे हम लोग अभी पिछले 3 रिलेशन पढ़ा, ट्रांजिटिव, सिमेट्री और इसके पहले रिफ्लेक्सिव। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, रिफ्लेक्सिव का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, सिमेट्रिक का भी और ट्रांजिटिव का भी, तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है हम लोग का वो रिलेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शंस में दिए रहते हैं, यही सब डिफिनेशन दे देगा और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस कौन सा है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। ये सब डिफिनेशन याद रहेंगे तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें कुछ मैथमेटिक्स है नहीं। तो ये सब बातें हो गई। अब इसके बाद आता है एंटी सिमेट्रिक, एक है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन किसको बोलेंगे हम लोग? जैसे ए बी रिलेटेड टू बिलोंग्स टू आर और बी ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये अगर एंटी सिमेट्रिक रहेगा रिलेशन तो ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, यही बताता है बस एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये बातें होगी। आज हम लोगों ने रिलेशन देखा, इसके डिफिनेशन देखे, इसमें कुछ रहता नहीं है, बस डिफिनेशन से रहता है। अगर आप लोगों को डिफिनेशन से याद है तो आप लोग इजीली सवाल कर सकते हैं, और बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और बस तो इसके बाद हम लोग फंक्शन ही पढ़ेंगे, क्योंकि फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस आप लोग नाम सुनते हैं, डोमेन, रेंज क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। उसका कुछ जनरल फंक्शंस है, उसका डोमेन रेंज याद रखेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। तो इसके बाद हम लोग फंक्शन ही कल स्टार्ट करेंगे। तो आज मैंने जो पढ़ाया उसको आप लोग ख्याल रखिएगा। और एक और बात, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये
फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहें तो मैथ्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कर डालेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फंक्शन के साथ।